એનસીપીમાં બળવા અંગે શરદ પવારનું નિવેદન સામે આવ્યું। 3 મહિનામાં આખું ચિત્ર પલટાઈ જશે। શરદ પવારે કહ્યું, જનસમર્થનથી એનસીપી હવે આગળ વધશે। એનસીપીને તોડનારાઓ યોગ્ય ઠેકાણું અમે તેમને બતાવી દઈશું। સમય આવ્યે તમામ મારી સાથે હશે। શરદ પવારે આ તમામ નિવેદનો આપ્યા ઉપરાંત કહ્યું કે સત્તાનો દુરુપયોગ પણ થઈ રહ્યો છે। कुछ साथियों ने कुछ किया वो ठीक नहीं है, मगर इसके लिए देश विदेश मन में रखकर मैं कभी राजनीति करता नहीं था कि इस बारे में डिसीजन लेने की अथॉरिटी हमारी स्टेट पार्टी चीफ है, वो अपने साथियों के साथ बैठकर इस पर क्या करना तय करेंगे। तो शरद पवार द्वारा निवेदनों आपवामां आव्या छे। शरद पवारे कह्युं के आ पहली वार नथी, महाराष्ट्रमां आવું ઘણીવાર થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ હવે નવી પાર્ટીની નિમણૂક કરીશું અને હવે સત્તા પલટવાર કરવો એ અમારા હાથમાં છે। અનેક વાતો શરદ પવાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યા ઉપરાંત તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર અનેક આકરા શાબ્દિક પ્રહારો પણ કર્યા છે। तो अजित पवार और शरद पवार बंने वच्चे एक पेलू थयुं छे अने तेने लईने कही शकाय के 2024 वर्ष शरद पवारना निर्देशनमां अजित पवारे काम कर्युं छे। अजित पवार के शंका हती अजित पवार बळवाखोरी करशे तेवुं शरद पवार द्वारा कहेवामां आवी रह्युं छे। उपरांत पीएम मोदीए देशने मजबूत नेतृत्व आप्युं छे। अजित पवार द्वारा आ प्रकारना निवेदनो वारंवार आपवामां आव्या छे। જ્યારે તેમને બીજેપીમાં જોડાયા તેની પહેલા 4 વખત अलग अलग रीते अलग अलग સભામાં અજીત પવાર દ્વારા સિદ્ધાંતો એક સંદેશો આપી દેવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ આ 1 કલાકની વાત નથી, પરંતુ ઘણા સમયથી અજીત પવાર દ્વારા આ વસ્તુ જણાવવામાં આવી હતી। कांग्रेस के पास ज्यादा नंबर है तो कांग्रेस का ही विरोधी पक्ष नेता होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। नेता तय नहीं वो कर सकते, वो गठ नेता तय कर सकते हैं या प्रतुत तय कर सकते हैं। आखिर जिनका नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है मेंबर्स की, उसका ही विरोधी पक्ष नेता बनेगा। आखिर जिसकी संख्या ज्यादा उसका ही विपक्ष नेता होगा। जो राजकीय स्थिति आज की है, जो बन गई है स्टेट में पूरी राजकीय स्थिति, उनके बारे में हमारे जो मेंबर्स है, जो सदस्य है हमारे विधानसभा के, विधान परिषद के, विधिमंडल के जो सदस्य है, उनके साथ हमें जिस चर्चा करना है, हमारे वरिष्ठ नेता है उनके साथ चर्चा करना है। मतलब महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल बदलाव आया है ये 2.5 साल पहले ही ये बदलाव होने वाला था। माननीय अजित पवार जी ने मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के साथ शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री और अजित पवार उप मुख्यमंत्री, इसी तरह का शपथ ग्रहण हुआ था। तब अजित पवार जी ने बोला था कि भाई मेरे साथ 40-41 एमएलए है, लेकिन शायद तब थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स नहीं जम पाया और तब से अजित पवार जी मतलब वहाँ एनसीपी में ऐसे मतलब काम कर रहे थे। जरूर उनको डिप्टी सीएम पद मिला था, लेकिन उनका कहना ये था कि भाई शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जाने के बजाय बीजेपी के साथ जाने से फायदा है। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय शरद पवार जी ने मतलब उसको स्वीकारा नहीं। मैंने भी बार बार शरद पवार जी को बोला था कि आपका नेतृत्व जो है देश के विकास के लिए है, महाराष्ट्र के विकास के लिए है, और नरेंद्र मोदी जी अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपने एनडीए के साथ आना चाहिए। महाराष्ट्र में परंपरा कभी नहीं रही इस प्रकार की। महाराष्ट्र के संस्कृति परंपरा राजनीतिक हो या सामाजिक हो कभी रही नहीं। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजित पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजित पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्मों का परिणाम है। अब अपोजिशन लगभग महाराष्ट्र में खत्म है। शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई, देश तो मोदी जी के पीछे खड़ा है और बाकी जगह भी अब देखिए क्या होता है। देखिए ये जो
गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है। अलग अलग भ्रष्टाचार करने वाले, बेईमानी करने वाले समान स्वार्थों के कारण के मारे ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब ऐसा गठबंधन बनता है तो वो बेमेल होता है, वैचारिक नहीं होता, और उसमें से जो अच्छे लोग होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे गठबंधन को देख के कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हित में फिर फैसला करते हैं कि यहाँ पे कराड़ में माननीय पवार साहब जी के गुरु स्वर्गीय यशवंतराव चौहान यहाँ पे उनके समाधि पे आके पवार साहब ने उनका आशीर्वाद लेके पार्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरुआत आज से की है। और यहाँ पे आज आशीर्वाद लेने वो आए थे, और यहाँ से सब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो भी कार्यकर्ता है उनको साथ में लेके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत बढ़ाने का काम शरद पवार ने आज से शुरुआत की है। और आज उनको यशवंतराव चौहान जी का आशीर्वाद मिला है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, और इस शुभ दिन के अवसर पर पवार साहब ने इसकी शुरुआत आज की है। पिटीशन हमने विधानसभा के अध्यक्ष साहब के यहाँ कल रात को भेजा था, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, फिजिकली भेजा था। आज सुबह उन्होंने मेरे से मुझे फोन उनका आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये पिटीशन मिला है, मैं देख के पढ़ के इसके बारे में निर्णय करता हूँ। हमने उनको विनती की है कि वो जल्द से जल्द हमें हियरिंग का मौका दे। पवार साहब सातारा गए हैं, कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे।